अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है एक प्रिंटेड गला लेके कि हम अक्सर होते हैं कि प्रिंटेड गला हो जाता है, इस तरह से कुछ हमें मिलता है। प्रिंट इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि इसके ऊपर मैं स्लिट बनाऊं। तो मगज़ी भी नहीं लगानी, यहाँ पर मगज़ी से भी इसका डिज़ाइन जो था वो ख़राब हो रहा था और स्लिट लगाने से भी कुछ ना इसका डिज़ाइन जो था वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये पूरा सूट जो है ना, इसमें बाजुओं के आगे भी बॉर्डर था और इसके दामन पे भी बॉर्डर था। तो इसको मैं डिज़ाइन करूँगी इस तरह से कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें डिज़ाइन जो है एक तो बहुत ईजी है, एक डिफरेंट है कि आप बॉर्डर को भी यूज़ करेंगे और गेंजा का ऐसा डिज़ाइन भी हम बनाएंगे कि एक बिल्कुल न्यू लुक जो है ना वो आपको मिलेगी और बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये मैं नीचे से आपको बॉर्डर दिखाती हूँ कि इसका बॉर्डर बहुत बड़ा था, जो मैंने कट करके सिर्फ ये मार्जिन का कपड़ा छोड़ा कि ये भी अंदर की तरफ मैं फोल्ड कर दूँ, ये भी ना रहे। अब साइड पे जो मैं डिज़ाइन बनाऊंगी उसके लिए आप मेरे चैनल पे रहेंगी तो आपको वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। अब बात शुरू करते हैं कि यहाँ पर हमने डिज़ाइन कैसे बनाना है। इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको सारी दे दी। अब यहाँ पर जो भी आपका बॉर्डर का डिज़ाइन होगा ना, अगर आपके पास भी इस तरह से बॉर्डर आ जाए तो आपने उसकी पूरी मेजरमेंट लेनी है। यहाँ पर जो है ना 3 इंच 3 सूत जो है ना यहाँ पर बॉर्डर की चौड़ाई है। अब जो मेरे पास बुकरम है 6 इंच इस तरह से करीब है 6 इंच के, आप फ्री साइज़ में भी ले लें। लेकिन आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जब आपने गला बनाना है ना, तो अगर आप 3.5 इंच गला पहनती हैं ना, तो आपने उसको यहाँ पर 4 इंच का कर देना है खुला। यहाँ पर ये देखें इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ये गला जो है ना इसकी लंबाई जो है वो छोटी होने वाली है, खुलाई में फिर सही रह जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 4 इंच का रखें तो 4 इंच का भी गला, मतलब ये अब ये देखें कि आप 4 इंच का गला पहनिए या 4.5 इंच का, जितना आपको मुनासिब लगता है कि आप इतना छोटा गला जो है ना वो पहन सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है 1.5 इंच और 1 सूत का मैं निशान लगा रही हूँ बुकरम की। यहाँ पर इस तरह से निशान को मैं मिला दूंगी। बुकरम की लंबाई में जो लंबाई है ना वो 7 इंच है, ये देखें इस तरह से। बाद में इस तरह से इस निशान को सीधा करेंगे और खुलाई जो ऊपर से वही नीचे से, इसको मैंने सीधा किया। ये टुकड़ी आपने पहले बना लेनी, क्योंकि यहाँ पर जब हम गोल सर्कल बनाएंगे गले का तो फिर उसमें हमें आसानी हो जाएगी। यहाँ पर ये देखें 4.5 है, अगर मुझे ये बड़ा लगा तो इसे मैं छोटा करूँगी गले को ऊपर से। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से इसका मार्जिन जो है हम ड्रा कर लेंगे। इस तरह से बहुत आसान तरीकाकार है कि आप अपने प्रिंट को लेके जो है अपना गला डिज़ाइन करें, बहुत ही खूबसूरत गला बनने वाला है। अब यहाँ पर ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर ये गला कट करके इसके ऊपर रख के देखा तो मुझे ये वाली जो हम माउंटेन सी टुकड़ी बनाई है ना हमने, ये बड़ी लग रही है, चौड़ी लग रही है। तो यहाँ पर 2 सूत जो है मैं कम करूँगी इस तरह से कि यहाँ से 2 सूत को कम करते हैं ऊपर वाली नोक से इस तरह से हम मिला लेंगे। सीधा निशान आपने या पैमाने की मदद से लगा लें, लेकिन सीधा निशान लगाएं। यहाँ से इस तरह से इसकी मैंने चौड़ाई को कम किया है और अब ये फाइनली पूरी आ गई है। मतलब इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। ऊपर से 1.25 इंच का मार्जिन जो है उसमें मैंने कम कर दिया, मतलब 4 इंच पे जो है ना ये इनफ रह जाएगा अगर आप बच्ची का बना रही हैं अपना। मीडियम साइज़ में ये गला जो है ना बिल्कुल सही रह जाएगा। मीडियम हो गया, स्मॉल हो गया। अब गला जो है कमीज़ के ऊपर मैंने जोड़ा है, कमीज़ को उल्टा करके इसके दरमियान क्रीज बनाते हुए इसके ऊपर मैंने कैप को रखा और गले को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब बहुत सारी बहनें जो है ना मुझे कमेंट करके पूछती हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि आपने बुकरम इसके ऊपर लगानी है या अलग से कपड़े के ऊपर लगानी है। अब ये देखें मैं यहाँ पर ऑर्गेन्जा से काम कर रही हूँ, तो मुझे जो है ना यहाँ पर फर्स्ट फैब्रिक के ऊपर जो है ना सफाई चाहिए, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कमीज़ के ऊपर रख के ही यहाँ पर बुकरम लगाऊंगी, ताकि मुझे जो कमीज़ है ना इसके ऊपर जब मैं सिलाई लगाऊं तो मुझे इसके ऊपर सफाई मिले, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑर्गेन्जा से काम करना है। तो ये चीज़ होती है डिसाइड करने के लिए। अब यहाँ पर ये देखें, एक तो मैं आपको यहाँ पर एक निशान लगा के दिखाती हूँ कि यहाँ पर जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे ना, तो अगर हम पूरा सोचेंगे हम पूरा बना ले तो ऊपर वाला गला जो है वो छोटा हो रहा है, तो छोटा गला नहीं पहन सकते यहाँ पर, क्योंकि कुछ बहनें होती हैं, ये देखें 4.5 इंच जो है ना लाइन पूरी हो रही है और इस तरह से जो मार्क हो रहा है वो इस तरह से निशान बना है कि मतलब ये गला जो है ना अब 4.5 इंच के मार्क से इस तरह से 4.5 इंच का जो फासला है ना इस तरह से आपने पूरा करना है कि यहाँ पर 4.5 इंच की लाइन बन जाए और हमारा गला खुलाई में और लंबाई में इनफ हो, मतलब इजीली पहना जाए। कुछ बहनें होती हैं ना जो कहती हैं कि नहीं हम नहीं इतना छोटा गला पहन सकती, ये उनके लिए फिर मसला होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पेपर लिया है, एक पेपर को मैंने 1.5 इंच चौड़ा लिया है कैप से और लंबाई में भी। अब यहाँ पर ऑर्गेन्जा भी इतनी ही चौड़ी है। यहाँ पर आपने इजी वे जो है ना स्टिचिंग का यहाँ पर ये करना है कि आपने इसके चारों साइडों पे फैब्रिक ग्लू लगा लेनी, बजाय इसके कि आप सिलाइयाँ लगाएं ऑर्गेन्जा आपसे जुड़े ना तो फिर मसला हो जाएगा। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी टिप है कि आप इस तरह से लगाएं, आपकी ऑर्गेन्जा एक जगह पर ठहर जाएगी और आपका डिज़ाइन बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। लेकिन इसको बनाने के बाद आपने इसके ऊपर प्रेस करना है ताकि जो है ना इसके अंदर से जो एयर है जो भी कुछ है ना
ना खदशात हैं आपको वो निकल जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा देखें चौड़ा कट करना है और ये थोड़ा सा जो है ना इसकी मेजरमेंट भी आपको देती हूँ। यहाँ पर आपने सीधा करना है। ये क्यों इस तरह से मैं कर रही हूँ ये भी आपको आगे चल के पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जो मार्जिन, बाकी सारा मार्जिन जो है ना वो मैंने हाफ इंच कर रखा है। यहाँ पर साइडों पर मैंने कट्स लगाए हैं बुकरम से 1 सूत की दूरी पे। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। जो ऊपर से जो दोनों साइडों पे आपको चौड़ाई में कपड़ा ज़्यादा दिख रहा है ना, इसका कोई रीज़न है। ये देखें इस तरह से हम इसको फोल्ड करके यहाँ पर बुकरम को छुपा देंगे, लेकिन नीचे वाला जो एरिया है उसको हमने हाफ इंच का रखा है और इस पर फैब्रिक ग्लू में यूज़ कर रही हूँ। आपने फैब्रिक ग्लू ही यूज़ करनी है या फिर ग्लू स्टिक को आप यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसके नोक और कोने जो है ना बहुत ही आपने नीटली बनाने हैं। अगर ये साफ़ सुथरे ना बने तो कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों के सिलाई सीखने का या कोई ऐसा गला बनाने का। अब 3 इंच की लंबाई उसकी और 1.5 इंच की यहाँ पर जो हमने डिज़ाइनिंग ऐड करनी है उसकी। अब आपको पता चल गया होगा कि उसके कपड़े की लंबाई जो है वो 3 इंच है, कितनी थी, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो हमने एक पेपर तैयार करके रखा था, अब इसको मैंने फोल्ड कर लिया है और ये वाला कैप मैंने ले लिया है। अब कैप के ये वाली जगह जो है ना, इस जगह पर हमने ये देखें यहाँ पर जो हमें 1.5 इंच की डिज़ाइनिंग चाहिए ना, तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ऊपर से 4 सूत तो मैं सिलाई में दे दूँगी तीरे के, तो 1.5 इंच की डिज़ाइनिंग जो है वो हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये वाला जो मार्क है, इस मार्क के ऊपर मैं मार्क लगाऊंगी, एक यहाँ पर डॉट बना लूँगी। अब मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। इसको मिलाते हुए मैं इस तरह से हल्की सी जो शेप है ना, ये देखिए दोबारा से सेट करके दिखा रही हूँ कि ये वाली शेप को मैंने सेट करते हुए ये हल्की सी कर्व शेप जो है मैंने यहाँ पर ड्रा की है। और यहाँ पर इसके ऊपर जो है ना, यहाँ इस जगह पर आपने हाफ इंच का नहीं, आपने यहाँ पर जो मार्जिन रखना है, ये देखें 4 सूत का आपने मार्जिन रखना है। मतलब यहाँ पर हमने सिलाई का मार्जिन रखना है। ये हमने मगज़ी यहाँ पर लगानी है, इसलिए दोबारा से बताती हूँ कि यहाँ पर जो पॉइंट था ये वाला इस जगह पर हमने मार्क लगाना है बिल्कुल सीधा, और यहाँ से इस जगह से हमने ये मार्जिन को रखते हुए कट कर देना है, ठीक है। इसी तरह से आप निशान लगाएंगे और ऊपर से इसको कट करेंगी और ये वाली शेप जो है आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो है ना, मैंने फैब्रिक जो है वो ओरेब में नहीं लिया, 1.25 इंच चौड़ा है। ये मैंने आड़े में फैब्रिक लिया है। आप भी आड़े में लेंगी तो बहुत ही अच्छे से आपकी जो मगज़ी है ना वो बन जाएगी, बजाय कि आप इसमें ओरेब लगाएं, आप इसमें आड़ा फैब्रिक यूज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से यहाँ पर जो मगज़ी ये वाली बन जाएगी। अब इसको मैंने उल्टाते हुए यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगानी है हमने एक पैर की, इस तरह से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो ब्लू कलर का यहाँ पर ऑर्गेन्जा नज़र आ रहा है, लेकिन थंबनेल में तो ये ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। ये मैं बताती हूँ आपको आगे चल के कि हुआ क्या था असल में यहाँ पे। अब यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ना, अगर चुनट आ भी रहा है ना तो आपने यहाँ पे चुनट डाल देना है, निकालना नहीं, वरना आपकी ये वाली साइड जब आप लगाएंगे तो इसमें उरेब आ जाएगी। तो आपने वो चुनट डाल देना है यहाँ वाली जगह पर और यहाँ पर कट लगाना है। और ये वाला जो फैब्रिक है, अब इसको सीधा करने के लिए पहले आपने पेपर को उखाड़ देना है, ये वाला पेपर, वरना आपका यहाँ से सीधा नहीं होगा सही से। इस तरह से आपने मगज़ी जो है इसको बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से प्रेस करते जाना है, बहुत अच्छी शेप आ जाएगी। और यहाँ पर आपने फैब्रिक ग्लू लगा के कोई सी भी लेस आप जो भी लगाना चाहें आप उसको चूज़ करें और यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरह से सेट करते हुए कि आपकी जो मगज़ी है ना इसके बिल्कुल किनारी के ऊपर आए। इस तरह सेट करते हुए आपने यहाँ पर लेस लगानी है और दोबारा से इसकी किनारी के ऊपर मैंने यहाँ पर हल्की सी ग्लू लगा दी है, ताकि जो हमारा टेम्परेरी सा काम है ना वो हो जाए और यहाँ पर मैं फटाफट से सिलाई लगाऊँ और काम हमारा ख़त्म हो जाए। और ये देखें जी, इस तरह से ये हो गया जी। अब ये क्या हुआ है, यहाँ पर कलर कैसे चेंज हो गया ऑर्गेन्जा का, क्योंकि जो मैंने पहले ऑर्गेन्जा यूज़ करी थी ना, ये वाली मैंने सिलाई नहीं लगाई थी अभी, तो यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा धागे नहीं करे थे कि अगर मैं इसे सिलाई कर लेती ना तो इसकी मगज़ी ने उखड़ के हाथ में आ जाना था और ऑर्गेन्जा ने अलग हो जाना था। तो ये जो थी ना सिल्क ऑर्गेन्जा थी और ये वाली जो है ये हार्ड ऑर्गेन्जा है। तो मैंने फिर ये वाली ऑर्गेन्जा को चेंज कर लिया। यहाँ पर मैंने सारा पैटर्न दोबारा से तैयार किया है, लेकिन तरीकाकार वही होगा, सेम होगा, बस यहाँ पर मैंने इसको ऑर्गेन्जा को चेंज कर दिया यहाँ पर। तो इसलिए चेंज किया कि यार मैं सारा गला बना लेती और सारा ये हाथ में उखड़ के आ जाता, फ़ायदा तो कोई नहीं होना था ना, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे चेंज कर दिया है। तो सिल्क ऑर्गेन्जा बिल्कुल भी सही नहीं रहती, ये इससे अंदाज़ा होता है कि ये अच्छी नहीं है।
इस तरह के कामों के लिए। अब यहाँ पर हार्ड ऑर्गेन्जा जो है इसे मैंने यूज़ किया है, लेकिन मैं इसे यूज़ इस तरह से कर रही हूँ कि ये चुभेगी भी नहीं आपके गले पे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर जो हमने ऊपर मार्किंग की थी ना पौने 2 इंच की, उसके नीचे नीचे आपने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगानी है और इसे 2-3 सेकंड के लिए सूखने देना। फिर आपने इसको ये वाला डिज़ाइन जो है ना इसका हाफ करना है, इस तरह से कैंची के साथ नहीं, बस यहाँ पर क्रीज बनानी है। और यहाँ पर जो आपका जो होगा डिज़ाइन बॉर्डर का, उसको आपने इस तरह से दरमियान में रखते हुए ऊपर वाले निशान जो हमने लगाए हुए हैं गले के ऊपर पौने 2 इंच के, उनके साथ जो हम डिज़ाइनिंग रख रहे हैं इसको आपने सेट करते हुए यहाँ पर आपने प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि यहाँ पर मैं पेपर निकालती हूँ और आपको बताती हूँ। यहाँ पर पहले सिलाई लगा लेते हैं, सॉरी किनारी किनारी की यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आपने बेल के बटन को क्लिक किया हुआ तो। अब यहाँ पर ऑर्गेन्जा चुभती क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर अक्सर डिज़ाइंस होते हैं जिसमें ऑर्गेन्जा को जलाना पड़ता है। जलाने की वजह से वो उसकी प्लास्टिक सी बन जाती है और वो चुभती है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेन्जा है ना इसको मैं जलाऊंगी नहीं, इसको मैं यहाँ पर तुरपाई करूँगी। और ऊपर वाला अब आपको जैसे कि दिख रहा है, जो ऊपर वाला एरिया था, जो 3 इंच का कपड़ा मैंने बढ़ा कर रखा था गले का, वो ऊपर वाली साइड पे अब कवर है और नीचे वाली साइड पे डिज़ाइन है। ऊपर वाली साइड पे डिज़ाइन तो आना नहीं था, तो यहाँ से अगर हम कवर ना करते तो यहाँ से जो हमारी बुकरम थी वो खाली रह जानी थी। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने तुरपाई की है। अब जो मैंने ऑर्गेन्जा काटी थी और ये वाली इसकी फ़ाइनल लुक है। अब मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स का, मुझे बताना कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप लोगों के लाइक करने से हमारी वीडियो जो होती है उसको रीच मिलती है और हमारी मेहनत जो है वो पूरी हो जाती है। अब बैक साइड से भी मैंने आपको दिखा दिया कि इसको मैंने तुरपाई कर लिया, हर तरह से सिक्योर है ये और बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल फुल लुक दिखाती हूँ कि ये आपका जो बॉर्डर होगा ना, ये देखें एक इसकी अलग ही लुक बन के सामने आएगी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल पर विज़िट करें। अल्लाह हाफिज़।